सुप्रभात विद्यार्थियों। आज हम हिंदी व्याकरण का पाठ नंबर 2 पढ़ेंगे। पाठ नंबर 2 वर्ण विचार था हमारा, और उसके तहत मैंने आपको वर्णमाला, स्वर, व्यंजन, व्यंजन के भेद, स्वर के भेद, ये सभी आपको दो वीडियो में मैं आपको बता चुकी हूँ, पढ़ा चुकी हूँ। अभी इसी पाठ का जो हमारा लास्ट टॉपिक है वो है वर्ण विच्छेद। तो आइए हम वर्ण विच्छेद करते हैं। पहले समझते हैं कि वर्ण विच्छेद होता क्या है। वर्ण विच्छेद या वर्ण संयोजन, दो वर्ड आए हैं। वर्ण आपको पता है स्वर और व्यंजन होते हैं। विच्छेद जो शब्द है वो संस्कृत की दो शब्दों से मिलकर बना है, वी प्लस छेद। वी जहां पर उपसर्ग होगा और छिद का अर्थ होता है धातु, छिद का अर्थ होता है छेदना। यानी कि वर्ण विच्छेद का अर्थ क्या हुआ कि वर्णों के बीच में छेद करना। छेद कैसे करेंगे हम? उनको अलग करके, मतलब उनको अलग करना। तो वर्ण विच्छेद का अर्थ क्या हुआ कि कोई भी शब्द है हमारे पास, उसमें स्वर और व्यंजन आए हैं, उन स्वर और व्यंजनों को अलग करना ही क्या बोला जाता है? वर्ण विच्छेद। ठीक है। और इसी तरह जब हम किसी वर्ड को, किसी शब्द को वर्ण और स्वर और व्यंजन से अलग कर देते हैं, उनमें अलग अलग कर देते हैं हम स्वर और व्यंजन को, फिर उनको जोड़कर लिखना ही क्या कहलाता है? संयोजन। संयोजन का अर्थ होता है जोड़ना। यानी कि आपको कोई शब्द दे दिया गया है, उदाहरण के लिए इसको देखो, ये हमारा वर्ड राम है, ये शब्द हमारा राम बना है। अब इस राम में स्वर और व्यंजनों का प्रयोग हुआ है। जब हम इन व्यंजनों को स्वरों से अलग करेंगे, देखिए जैसे रे क्या है? हमारा व्यंजन है। रे में फिर हमारे इसके साथ, रे के साथ क्या जुड़ा हुआ है? स्वर। कौन सा? आ। तो यहां पर लिखेंगे आ। और विद्यार्थियों ये ध्यान देने योग्य बात है, कई विद्यार्थी क्या करते हैं कि जब व्यंजन में से स्वर को अलग कर देते हैं तो उसके नीचे हलंत नहीं लगाते, जो कि गलत है। ठीक है। जब हम रे में से हमने आ को निकाल लिया, जब व्यंजन में से स्वर को निकाल लिया, तो हमारा स्वर, हमारा व्यंजन क्या हुआ? आधा हुआ। और आधे की पहचान क्या है? हलंत लगाना है। ये बहुत ही ध्यान पूर्वक करना है, क्योंकि कई बच्चे स्वरों के नीचे भी हलंत लगा देते हैं। बेटा, जो स्वर होते हैं वो स्वतंत्र होते हैं, किसी अन्य वर्ण की सहायता से नहीं बोले जाते, व्यंजन बोले जाते हैं। व्यंजनों में से जब स्वर अलग करेंगे तो उनकी पहचान क्या होगी? हलंत लगाने से। जब हलंत लगा देते हैं तो हमें पता चल जाता है कि ये वाला व्यंजन क्या है? स्वर रहित है। ठीक है। जैसे मैंने यहाँ लिखा र प्लस आ, म प्लस अ, राम। ठीक है। अब ये बात भी ध्यान में रखो, कि कोई भी अगर आपका वर्ण है, आपका व्यंजन है, अगर उसके साथ में कोई किसी भी स्वर की कोई मात्रा ना लगे तो उसमें नेचुरली, ऑटोमेटिकली क्या अ की साउंड आती है, आपका अ स्वर मिला होता है। ठीक है। जब हमने इनको जोड़ दिया तो ये बन गया राम। तो ये क्या हुआ? वर्ण संयोजन। जब राम को मैंने स्वर और व्यंजनों को अलग कर दिया तो ये क्या बन गया? हमारा वर्ण विच्छेद। ठीक है। अब वर्ण विच्छेद के कुछ नियम हैं, क्योंकि हमारे शब्द हैं, कहीं संयुक्त आ रहे हैं, कहीं पर आधा लिखा जाता है। अगर उनका वर्ण विच्छेद करना हो तो कैसे करेंगे? सबसे पहले हम लेते हैं, अगर आपके पास कोई आधा अक्षर, कहते हैं ना, आधा से लिख दो, आधा मैं लिख दो, ठीक है, इस तरह का कोई वर्ड आ जाए और उसमें हम उसका वर्ण विच्छेद करें तो कैसे करेंगे? ये देखिए, स्थान, ये हमारा शब्द है। अगर मैं कहूँ कि बच्चों स्थान का वर्ण विच्छेद कीजिए, तो इसमें भी मिस्टेक करते हैं बच्चे। क्यों? क्योंकि उनको बेसिक क्या है, वर्ण विच्छेद करना कैसे है, वो नहीं पता होगा, तो वो इसमें जरूर गलतियां करेंगे। तो देखिए बेटा, ये से आधा है हमारा, स्थान, यहाँ पर कंफ्यूजन कहाँ होती है बच्चों को कि यहाँ पर आधा से है, यहाँ पर भी आधा से लिखेंगे।
अरे बेटा इसको लिख दो पूरा, लेकिन हलंत लगा दो, इसका मतलब भी तो क्या है, आधा स है। ठीक है। दूसरी गलती क्या करते हैं, जब उन्होंने देखा कि यहाँ पर स है, हलंत लगा दिया, तो यहाँ पर ए लिख देंगे। गलत। क्यों? क्योंकि ये देखो हमारा शब्द देखो, उसमें पहले ही से आधा है, स्वर रहित है। ठीक है। उसमें से जब पहले ही स्वर निकला हुआ है तो और क्या स्वर निकालेंगे। ठीक है। लिखा जाएगा यहाँ पर पूरा से, लेकिन उसके अंदर जो स्वर होगा वो नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हमारे शब्द में, हमारा जो वर्ड है उसमें पहले ही आधा है। ठीक है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। हर जब कोई भी आपका आधे अक्षर वाला कोई भी वर्ड, कोई भी शब्द बना हो तो उस टाइम वर्ण विच्छेद करते समय तो स प्लस थ, क्योंकि ये पहले ही अधूरा है, स्वर रहित है, इसमें से हम स्वर अलग करेंगे ही नहीं। थ में क्या मिला हुआ है आगे, आ, न और अ। तो आशा करती हूँ ये आपको क्लियर हो गया होगा, लेकिन इसके कुछ उदाहरण आपको दिए जाएंगे, आप उनका अभ्यास करना, उससे आपको बिल्कुल सही से आ जाएंगे। फिर है बेटा सॉरी क्षमा करना, संयुक्त व्यंजन। ठीक है। संयुक्त व्यंजन जो जिसमें क्या हो, संयुक्त का अर्थ क्या होता है, जोड़ना। संयुक्त व्यंजन आपके दो व्यंजनों से और स्वर के साथ मिलकर बने होते हैं। हमारे मेनली मुख्यतः तो 3 होते हैं, लेकिन और भी बहुत सारे होते हैं, श्रेय, द्यय। ठीक है। अब इनको ध्यान से देखना, इनके वर्ण विच्छेद करने में भी अक्सर विद्यार्थी गलतियां करते हैं। पहला हमारा क्ष। क्ष जब संयुक्त हो गया तो इसमें कौन कौन से व्यंजन और स्वर जुड़े हुए, क प्लस श प्लस अ। ठीक है। इसका उदाहरण मैंने लिया है कक्षा। कक्षा लिख दिया तो क प्लस अ। ठीक है, यहां तक तो क्योंकि क में अ की आवाज आ रही है। लेकिन क्ष, अब क्ष जो संयुक्त है, तो संयुक्त जो व्यंजन है वो किससे जुड़कर बना है, वो बना है क और श से। ठीक है। तो यहाँ पर कक्षा, क प्लस अ, क प्लस श प्लस आ, क्योंकि यहाँ आ था, मैंने यहाँ क्ष का सिर्फ बताया था कि संयुक्त है इस तरह, लेकिन यहाँ पर आ लगा हुआ तो हम यहाँ आ लगाएंगे। तो बेटा आपको जब भी वर्ण विच्छेद करना हो संयुक्त शब्दों का, आप यहाँ भले इस तरह लिखा हो, आप ऐसा यहाँ नहीं लिखोगे, फिर आपकी गलती हो जाएगी। ऐसे ही त्रय से है, त्रय क्या बनता है, त्रिशूल। इसका उदाहरण आपको तर ई श उल अ। ठीक है। त्रय का ऐसे त्रय नहीं लिखोगे, तर। इसी तरह जान, ज्या, जो अज्ञा बोलते हैं गलत है, ज्य, ज्य य से मिलकर बना हुआ है, तो इसका उदाहरण जान। श्रवण। ठीक है। अब जो बिल्कुल हमारे इस लेसन का बिल्कुल लास्ट वाला टॉपिक है वो है रै के संयुक्त रूप। यानी कि हम देखते हैं कई जगह पर जो हमारा रै है वो कभी तो शिरोरेखा के ऊपर चढ़ जाता है, कभी पैरों में लग जाता है शब्दों के, व्यंजनों के। ठीक है। तो वो कौन कौन से होता है, सबसे पहला रूप है स्वर रहित रै। स्वर रहित, जिसके अंदर स्वर ना हो। ठीक है। देखिए जैसे ये उदाहरण से समझिए बेटा, ये जो रै है इसमें स्वर नहीं है, हल्का है, हल्की चीज ऊपर आती है इसलिए ऊपर। तो ये क्या कह रहे हैं कि स्वर रहित रै अगर आ जाता है तो वो अगले वर्ण की, यानी कि मैंने धर्म लिखा। ठीक है। अब ये रै क्या था, स्वर रहित था, तो वो अगले वर्ण, अगला वर्ण क्या है, मैं के ऊपर चढ़ जाएगा। अर्धवृत्त, आपकी बुक में अर्धवृत्त शब्द लिखा हुआ है। अर्धवृत्त मतलब आधा है वृत्त, यानी कि हाफ सर्कल। तो जब हम ये रै लगाते हैं, ये इस शेप में लगाते हैं तो हाफ सर्कल बन जाता है। ठीक है। और इस वाले रै का प्रयोग, जो रै ऊपर चढ़ता है उसको क्या बोलते हैं, रेफ। दूसरा बेटा, रै से पूर्व कोई स्वर रहित व्यंजन आ जाए। ठीक है। रै से पूर्व, ये रै है, इससे पूर्व, इससे पहले क्या, नहीं सॉरी, ये दै है, ये दै क्या है, दै से पहले ये रै है। ठीक है। ये आने पर कद्र, तो इस तरह का रै आने पर ये क्या होगा,
ये व्यंजन के पैरों में लगेगा, इसको क्या बोलेंगे, पदेन। और लास्ट है जो व्यंजन गोलाई लिए हों, गोलाई हमारी ट ठ ड ढ, ये वाली लाई ना ट्वर्ग वाली, तो वो कह रहे हैं अगर इनमें से ट ठ ड ढ कोई भी व्यंजन जो गुलाई लिए हुए हैं, गुलाई देखिए आप, क्या गुलाई, जैसे ये ठ गुलाई है, इसमें ढ, ठीक है, अगर इस तरह के व्यंजन आ जाएं तो उन व्यंजनों के नीचे, और वो क्या हो, स्वर रहित हो, तो उन व्यंजनों के नीचे इस साइन वाला, ये वाला रै लगाएंगे। जैसे मैंने उदाहरण लिख रखा है ट्रक, ठीक है ना, तो टै क्या है, बुलाई लियो व्यंजन ट्रक, और रै क्या है, स्वर रहित है, तो इसके नीचे इस तरह रहेगा। तो प्यारे बच्चों, ये था हमारा दूसरा पाठ वर्ण विचार, जो मैंने आपको अच्छी तरह से समझाया है। जिस बच्चे ने क्लास अटेंड नहीं की थी या आया नहीं था, तो आप वीडियो की हेल्प से आप इस सारे पाठ को समझ सकते हैं। और नेक्स्ट वीडियो में बेटा हम इसका अभ्यास कार्य करेंगे। आपका दिन शुभ हो।